हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग जो है कैसे डेटा को इंपोर्ट करते हैं और क्लीन करते हैं इसका हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। एक्चुअली पूरी मशीन लर्निंग में कितने स्टेप्स यूज होते हैं? 7 स्टेप्स यूज होते हैं मशीन लर्निंग में। तो फर्स्ट रहता है डेटा को इंपोर्ट करना। डेटा को इंपोर्ट किया जाता है किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा सेट से, या आपने जो डेटाबेस बनाया हुआ है एक्सेल में। हम पूरा कोशिश करते हैं कि .csv फाइल हो, या ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट्स पे जहाँ पे फ्री में डेटा सेट अवेलेबल है वहाँ से हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे kedal.com है, kaggle.com है। तो पहला काम है हमारा डेटा को इंपोर्ट करना, दूसरा उसको क्लीन करना, मीन्स डुप्लीकेट जो डेटा है उनको हटाना। इसके बाद उस डेटा को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में, एक ट्रेनिंग पर्पज के लिए और दूसरा टेस्टिंग पर्पज के लिए। जैसे हमारे पास 100 डेटाबेस है, 100% डेटाबेस है, 100 हैं, तो 80 हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, 20 को हम टेस्ट करेंगे। फिर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके कोई मॉडल क्रिएट करते हैं, फिर उस मॉडल को हम ट्रेन करते हैं। जब ट्रेनिंग उसकी हो जाती है इस मॉडल की, फिर हम दूसरे इनपुट के द्वारा उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं और फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे। तो बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट जो कोर्स है उसमें यही 7 स्टेप पूरा करने हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ा था। अब हमारा जो सेकंड यूनिट है वो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, तो जिसमें हम ये जो दो स्टेप हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, मींस इंपोर्ट डेटा एंड क्लीन डेटा, इसको आज स्टडी करेंगे। तो कैसे डेटा को इंपोर्ट किया जाता है, कैसे डेटा को हम क्लीन करते हैं। लाइब्रेरीज इसमें क्या यूज होंगी? numpy, pandas, matplotlib, scikit। numpy जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए यूज होता है numpy। pandas जो है वो डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी है जो डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता है। इससे हम क्या करते हैं, बहुत इजीली ही वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं, डेटा एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब ये 2 डायमेंशनल प्लॉटिंग लाइब्रेरी होता है जो कि ग्राफ और प्लॉट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। साइकिट ये बेसिक कॉमन एल्गोरिथम को प्रोवाइड करता है, लाइक डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क। इनका हम इन चारों का जो है बेसिकली यूज करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, जो आज हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, किसी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को। हम क्या करेंगे, जुपिटर एडिटर को यूज करेंगे, जुपिटर नोटबुक को। इसके लिए हम एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे। जो हमारे पास पहले वीआई एडिटर या जो पाइथन का टर्मिनल है जिस पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो वो एडिटर सही से वर्क नहीं करते हैं। तो जुपिटर नोटबुक इवेल्युएट करने के लिए, वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसका कनेक्टिविटी, ये सब सारी चीजें इन, और बहुत ज्यादा डेटा पे इसका वर्किंग, जो एग्जिस्टिंग पहले पाइथन के एडिटर है उनसे ज्यादा बेटर है, तो हम जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। इसके लिए हम अनाकोंडा प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। अनाकोंडा आशा करता हूँ कि आप लोग इंस्टॉल कर चुके होंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में इसका डिस्कशन किए थे। जो आप लोग पहले से पाइथन इंस्टॉल किए उसको हटा दीजिए, उसकी जगह पे अनाकोंडा यूज करिए, क्योंकि उसमें नम्पाई, पंडाज, साइकिट, मैटप्लॉटलिब ये सब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो चलिए पहले हमको फर्स्ट स्टेप है हमारा अनाकोंडा, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे तो अनाकोंडा नेविगेटर आएगा, उस पर हम ये जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देंगे।
इन बिटवीन हमारा पहला टास्क है डेटा को इंपोर्ट करना है। या तो आप डेटा इंपोर्ट क्या होगा, .csv फाइल उसको बनाना है, तो पहले हम kaggle.com ये साइट है, इसमें हमको फ्रीली डेटा अवेलेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कोई भी डेटा, वीडियो, गेम, सेल्स, ये हम सर्च कर रहे हैं सपोज करिए, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे डेटा सेट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। इसमें से किसी को भी हम डाउनलोड कर लेंगे, किसी भी डेटा सेट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका या तो यूज करिए। पहला तो ये है, दूसरा आप .csv एक्सेल में आप बनाइए और उसका यूज करिए। जैसे games.csv है, इसको हम डाउनलोड कर लिए, और इसका हम यूज करेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ब्राउज डेस्कटॉप, इसको दे देते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जिसपे फ्रीली डेटा अवेलेबल है, जैसे kaggle.com हमने एग्जांपल लिया, यहाँ से डाउनलोड करिए। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि एक्सेल में जा करके, जैसे हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया हुआ है, एक्सेल में जाइए, वहां पे आप .csv फाइल को बनाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक यहाँ पे डेटा लिया हुआ जिसमें 3 फील्ड हैं, और ये 3 एज, जेंडर और जेंडर यूज हो रहा है। ये बता रहा, देखिए यहाँ पे एज ये बता रहा है जो 20 ईयर्स के हैं, जेंडर 1 मतलब मेल, 0 मतलब फीमेल, 20 ईयर एज है, मेल है, भोजपुरी उनको पसंद है, 23 वाले को भोजपुरी पसंद है, 25 वाले को भोजपुरी पसंद है, 26 एज जिसका है उसको हिप हॉप, 29 हिप हॉप, 30 तक ये पसंद है, 31 से 33 क्लासिकल है। ये हमने एक डेटा सेट बनाया हुआ है ऑलरेडी, इसको हम अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में यूज करेंगे मॉडल बनाने में। देखिए इसमें क्या है, प्रिडिक्ट कैसे करना है। जैसे 20 से 25, 20 को भोजपुरी पसंद है, 23 वाले को भोजपुरी, 25 वाले को भोजपुरी। लेकिन अगर ये पूछा जाए 21 वाले क्या पसंद है, जिसका एज 21 है, तो ये मॉडल क्या है, ऑटोमेटिक बताए कि 21 वाले को भी भोजपुरी सॉन्ग ज्यादा अच्छा लग रहा है, इन बिटवीन 20 to 25। तो इस प्रकार से भी आप एक database.csv फाइल बना सकते हैं। तो 2 मीडियम है। पहले तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल इंपोर्ट कैसे करना है पहला, और दूसरा उसको क्लीन कैसे करना है। क्लीनिंग में प्री प्रोसेसिंग टेक्निक यूज होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, और आप चाहें तो यहाँ से न्यू पाइथन 3 लाइब्रेरी कोई भी ओपन कर सकते हैं, एडिटर नया। यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है, इसका आप नाम लिख लीजिए, डेट प्री प्रोसेसिंग लिख सकते हैं, या डेटा क्लीनिंग लिख लीजिए, डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग ये यूज हो गया। डेटा क्लीनिंग नाम का हमारा ये पहला पेज फाइल बन गई। यहाँ पे हमको कोड लिखना है फर्स्ट। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, जैसे हमने लिखा प्रिंट, एग्जांपल तौर पे यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको रन करिए, हेलो वर्ल्ड आ गया। यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक ये हमको पहला टास्क क्या है, इंपोर्ट करना फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले जब इंपोर्ट करना होगा, हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट pandas as pd, import pandas as pd।
और यहाँ पे होगा pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फाइल रहेगी वो। अब उस फाइल का हमको क्या है, नाम देना है। उस फाइल का नाम, अब देखिए आप डेस्कटॉप पे हमारी जो भी फाइलें हैं, हम अभी जैसे हमने इसको इंस्टॉल किया था, गेम्स को डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए। दोनों एग्जाम देख सकते हैं, इसको कॉपी हमने किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया और डॉट CSV लिख दिए। यहाँ से आप इसको रन करिए। अभी कुछ नहीं आया क्योंकि अभी हम वैल्यूज को एक और टेम्पोररी वेरिएबल बनाना है, उसमें इंस्टीट्यूट कराना। देखिए यहाँ पे आया, इसमें 14,801 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसको हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, हम चाहते हैं इसको pf नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, pf नाम का वेरिएबल। और इसके बाद यहाँ पे हमने pf लिखा, अब इसको रन किया तो सेम यही आएगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को केवल देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, कौन कुछ नई चीजें, इसके शेप डिस्क्राइब, कुछ फीचर्स जानते हैं जो कि जुपिटर को सबसे अच्छा बनाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा pf, अगर हम यहाँ लिखते हैं pf डॉट शेप, pf डॉट शेप, अब इसको बाद इसको रन करिए तो देखिए ये बता रहा है 14,801 और 4 क्या है हमारे पास, ये रो है ये कॉलम है, ये चीज बता रहा है। सेकेंड, इसको हम डिस्क्राइब करें और इसके बाद रन करें। देखिए अब यहाँ पे काउंट इतने रोज हैं, मीन उनका इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम कितने 25%, 50%, 75% उनकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। तो ये सब चीजें जुपिटर नोटबुक में, जुपिटर नोटबुक को अच्छा बनाते हैं। जैसे अब एक और यूज कर सकते हैं pf डॉट वैल्यूज कौन कौन सी यूज हो रही हैं। अब ये देखिए ये सारी चीजें। अब चूंकि ये गेम्स डॉट CSV फाइल ज्यादा बड़ी है, हम अपनी जो फाइल हमने बनाया है म्यूजिक वाली, फाइनल, या इसका नाम रख देते हैं म्यूजिक, नॉट ए फाइनल, म्यूजिक, इसका नाम रख दिया हमने म्यूजिक, जिसमें हमारे पास क्या है, एज है, वो जेंडर क्या है और जेंडर क्या पसंद कर रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ म्यूजिक नाम का हमारे पास क्या है, डॉट CSV फाइल है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फाइल बनेगी कैसे ये भी देख लीजिए। जैसे आप जाएंगे यहाँ फाइल सेव एज, एक्सेल में आप टाइप करिए फाइल सेव एज करेंगे, यहाँ देखिए ये कामा डिलिमिटेड सेलेक्ट करेंगे एक्सेल में। अब इसका हम यहाँ नाम लिख दे रहे हैं म्यूजिक डॉट CSV, और इसको सेम टू सेम 1 बाय 1 आप इसको रन करिए। देखिए ये चीजें आ गई। अब हम चाहते हैं इसमें कितने रोज एंड कॉलम हैं, तो इसको डॉट सेव, इसको रन करिए, 18 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसको pf न देकर के हम म्यूजिक लिखते हैं, म्यूजिक, ये म्यूजिक अंडरस्कोर, अब म्यूजिक डॉट डिस्क्राइब, इसको रन करिए, ये सब बता रहा है। तो पहला टास्क हमारा है डेटा को इंपोर्ट करना। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।
एग्जिस्टिंग जो फ्री डेटा सेट्स हैं वेबसाइट्स पे, चाहे आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है पहले हमको kaggle.com से, या दूसरा आप एक्सेल में डेटा बनाइए, उसको .csv में नाम की फाइल से सेव करिए। सेकेंड स्टेप है हमारा डेटा को क्लीन करना। सेकेंड स्टेप क्या है? डेटा को क्लीन करना। तो म्यूजिक अंडरस्कोर डेटा ही रख देते हैं इसको, म्यूजिक अंडरस्कोर डेटा, ये नाम ज्यादा सही है, वेरिएबल म्यूजिक अंडरस्कोर डेटा। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमको क्या करना, डेटा को क्लीन करना, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक लगाना। तो इसमें हमको क्या क्या करना रहेगा कि हम डुप्लीकेट डेटा को हटाते हैं। डुप्लीकेट डेटा मतलब जैसे ये देखिए, डिस्क्राइब वैल्यूज को भी देखते हैं, वैल्यूज यहाँ पे चीजें रिपीट हो रही हैं। रिपीट क्या हो रही हैं? 20, ये भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी, ये जो कॉलम जैसे हम लोग डेटाबेस में पढ़े थे, ये रिपीटिशन है रोज की, इनको हमको अलग कर देना है। मीन्स ये जो टेबल है, ये टेबल को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। क्लीनिंग में क्या होता है, स्प्लिट किया जाता है, जिससे जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हट जाए। तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। स्प्लिट कर अगर हमको करना है, हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे म्यूजिक, जो हमारा वेरिएबल का नाम है, म्यूजिक अंडरस्कोर डेटा डॉट ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है हमको, ये जनरल वाला जो डेटा है इसको ड्रॉप कर देना है। इस डेटा को हमको क्या करना है, ये टेबल जनरल वाला जो टेबल है इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम क्या करेंगे, कॉलम्स हमारा क्या है, कॉलम्स इक्वल टू इसका नाम, इस वाले जिसको हमको ड्रॉप करना है, इसका नाम क्या है भाई, ये है जीनर, GEN। इसको हमको ड्रॉप कर देना है। अब देखिए ये ड्रॉप हुआ या नहीं। अब इसका एक पहले इसको देख लेते हैं, रन, ड्रॉप हो गया। अब इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते, एक वेरिएबल में, कैपिटल एक्स चाहे स्मॉल नाम का एक वेरिएबल है, ये हमने स्टोर कर लिया। तो क्या हुआ, एक टेबल तो ये बन गई, जो हमारी पहली टेबल थी जिसको हमने इंपोर्ट किया था, उसमें से हम जीनर को ड्रॉप कर दिया। अब बची हुई को हमको देखना है, दो चूंकि यूज होंगे, एक अब हम क्या रखते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, म्यूजिक, म्यूजिक अंडरस्कोर डेटा, और ये क्या होगा, म्यूजिक अंडरस्कोर डेटा जीनर। क्योंकि इसको भी हमको देखना है, इसको रन करिए, क्या आएगा, ये देखिए 0 1 2 3 अलग से, मीन्स जीनर वाला अलग हो गया। और इसको भी एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं, y। अगर आपको इसमें से अब इसको देखना है या इसको देखना है, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम रन कर रहे हैं केवल ये दिख रहा है, अब अभी कुछ नहीं दिख रहा। अब इसको पहले डिलीट करते हैं। ये क्यों कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हम वेरिएबल को भी कॉल नहीं की, सॉरी। अच्छा हाँ, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये ग्रीन दिख रहा है। अब इसको हमको हटाना है, तो इसके बटन दबाएंगे तो ये ब्लू दिखने लगेगा, दो बार डी प्रेस कर देंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे अगर हमको कोई चीज इसके ऊपर कोई फील्ड ऐड करनी है, तो सॉरी, ये ब्लू हो गया, ऊपर ए हमने लिख दिया, फील्ड आ गई। अगर हम यहीं पे फिर इसके दबाए, ये ब्लू आ गया, बी लिख दिए, नीचे फील्ड आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, डबल डी, इसको भी हटाना है। पहले ये जो ग्रीन वाला है इसको ब्लू करना होगा, इसके बटन दबाएंगे, ब्लू हो गया, फिर डबल डी दबा दी, हट गया। तो यहाँ पे अब हमको अगर देखना है एक्स में क्या वैल्यू है, वाई में, तो सिंपल कुछ नहीं है, आप एक्स यहाँ लिख दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए, वाई। अगर आपको एक्स देखना है तो पहले अभी एक्स ही रहने देते हैं, इसको रन कर देते हैं, ये आ गया।
अगर आपको सिंपल वाई कॉलम पे क्या इसको देखना है, इसको रन कर दिए, आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे x और y जो वेरिएबल्स हैं, इसमें क्या हुआ, दो टेबल में ब्रेक हो चुका है। ये दो टेबल में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा, जब ये ब्रेक करने के बाद थर्ड स्टेप है हमारा कि हम इसको स्प्लिट ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ले आए। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एल्गोरिथम यूज करेंगे, जहां पे हम क्या, यहाँ अपने हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग स्काईलर्न यूज करेंगे। अभी इसको नहीं यूज करने जा रहा हूं मैं, लेकिन अगर चाहें आप तो देख सकते हैं। अब हमारे पास टास्क क्या है ये जानिए। यहाँ हमको 20 से लेकर 25 तक पता है। अब हमको जानना है कि 21 ईयर का जो 21 ईयर का मेल या 22 ईयर की फीमेल, इसको कौन से सॉन्ग पसंद आ रहे हैं। अगर हमको ये जानना है तब क्या करेंगे, तब हम वो डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम लगाएंगे। ट्री नॉट डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम, जो स्काईलर्न है उसको यूज करेंगे। फ्रॉम learn dot tree import decision tree classifier। इसका learn dot tree import decision tree classifier। once इसको यहाँ पे यूज कर लिया गया। इसके बाद x और y जब यूज हो गया तो हम लिखेंगे मॉडल इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर। इसके बाद मॉडल डॉट फिट, उसको हमको इसे फिट करना है। मॉडल डॉट फिट क्या फिट करेंगे, कौन सी वैल्यू, x y, ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फिट करनी रहेगी। फिर हमको प्रेडिक्ट करना है, तो प्रेडिक्शन इक्वल टू, कहाँ से प्रेडिक्शन करना है, मॉडल से, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अब ये हमको प्रिडिक्ट करना है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, क्या इसमें से क्या प्रिडिक्ट होगा, इसके अंदर भी। हाँ, अब यहाँ हम प्रिडिक्ट करेंगे एज 21 वाले, 21 जो बॉय है उसको क्या सॉन्ग पसंद है किस फील्ड में, और सपोज करिए 22 है और गर्ल है, उसको क्या पसंद है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिडिक्शंस। अब इसके बाद रन करिए। ओके, यहाँ पे कुछ predictions is not defined once, predictions not predictions, prediction होगा। अब देखिए यहाँ पे भोजपुरी डांस ये बता रहा है। यहाँ पे इस वीडियो तक अभी तक हमने क्या देखा है कि हमको, चूंकि हम मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग क्या करते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं, डेटा को पहले ट्रेंड किए। अब यहाँ पे हमने 21 और 22 के लिए प्रोग्रामिंग नहीं किया था। हमने जो डेटाबेस दिया था वो 20, 23, 25 ये था।
अब लेकिन हमको जानना है कि 21 वाले को क्या पसंद है। इसने बता दिया भोजपुरी, 22 ईयर और गर्ल है तो डांस उसको पसंद है। इसमें से आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में अभी इतना ही। आगे हम लोग इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मॉडल को कैसे क्रिएट करेंगे, ट्रेन करेंगे, इसको सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको इसको समझ में आया होगा। तो अभी जो 2 स्टेप हुए हैं कि इंपोर्ट कैसे किया जाएगा वो, और दूसरा डेटा को क्लीन कैसे करना है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। अनाकोंडा जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है उनको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमको जुपिटर एडिटर की जरूरत होगी तो हमको अनाकोंडा पे ही कार्य करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।